मैं ये किताब मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जो सरकार की पॉलिसीज है वो ठीक रास्ते पर नहीं जा रही है। ये सरकार की, पुरानी सरकार की भी। ये किताब लिखी गई थी जब पुरानी सरकार थी, और जब छापा गया था 2019 में तो मोदी सरकार थी। तो जब 2014 में मैंने जब ये किताब लिखी, लिखना चालू किया, तो मुझे आशा थी कि शायद ये सरकार पुरानी सरकार से अलग होगी। वास्तविकता में कुछ चेंज नहीं हुआ है। ये वाली जो करंट गवर्नमेंट है अभी, हाँ, इनकी पॉलिसीज चेंज भी ठीक तरीके से नहीं जा रही है। और इसमें जो कहानी कुरियन के बारे में लिखा गया है, मैंने ये भी लिखा हूँ क्यों ये सरकार, ये जो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बनाए मिल्क का, दूध का, उसको वो भी जो खास बात है इंडिया की, उसे भी बर्बाद कर सकता है। ओके, एलैबोरेट मोर, मतलब कैसे, क्यों ऐसा? देखो, इसके लिए आपको कुरियन की कहानी सुननी पड़ेगी। कुरियन इज वर्गीस कुरियन एक छोटा आदमी था। उसके कई कहानियां हैं, पर एक रात को हम जब बैठे थे आनंद में, आनंद जगह के नाम है, आनंद खुशी की बात नहीं, पर आनंद जगह गुजरात में आनंद। हाँ। गुजरात में आनंद। और वहाँ कुरियन अपने ऑफिस में पूरी रात तक मिडनाइट तक बैठा रह करता था। जब भी मैं जाता था तो बोलता था चल बैठो, और अपनी विस्की की बोतल निकालता था या रम की बोतल निकालता, उसको पीना शाम को काम होने के बाद एक गिलास चाहिए था, कभी 2 गिलास ले लेता। तब बात कर रहे थे, एक शाम वो एकदम मूड में था, तो मुझे बताया कि उन्होंने बताया कैसे उसको वो एक अबैंडन्ड चाइल्ड थे जिसके बारे में कोई संभाल नहीं कर सकता था। उस समय चर्च के जो मिशनरीज है उसको लेकर अपने मिशनरी में उसे बढ़ाया, और क्योंकि मिशनरी में था उसने अंग्रेजी सीखा। अंग्रेजी सीखा तो उसे सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसमें नौकरी मिली। और नौकरी जब मिली तो उसके सब अकाउंट, सब जो रिकॉर्ड्स थे वो कुरियन संभालता था। फिर एक दिन उसे सरकार ने बोला, देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ रहा है, हमें दूध की खास ज़रूरत है, आप अपने जो कैरा डिस्ट्रिक्ट है उधर, आनंद उसमें एक मुख्य गांव था, अब कैरा डिस्ट्रिक्ट में जाओ, वो सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन उस जगह हो रहा है, आप उधर जाओ, उधर कितना दूध निकलता है, कितना दूध बेचा जाता है बम्बई में, और कितना दूध नहीं भेजा जाता है बम्बई में, वो सब लिख कर आओ। ओके। और हर हफ्ते उसे भेजना था उधर। तो आनंद से दूध बम्बई में बिकता था। हाँ। एंड आनंद वही जगह है जहाँ पे जहाँ अमूल है। ओके, तो ये अमूल के पहले की कहानी है? अमूल के पहले। ओके, अमूल अभी तक नहीं बना? नहीं, अभी अमूल उस समय नहीं था। ये 1930s की कहानी है। ओके, 30-40 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है। और सोल्जर्स को दूध की जरूरत थी, तो इसलिए ब्रिटिश सरकार को दूध का प्रोडक्शन में बहुत ध्यान दे रहे थे। ये सब हो रहा था, फिर अचानक से ब्रिटिश सरकार से एक संदेश आया, उसके ऑफिसर ने बुलाया, उसने बोला तुम्हें एक स्कॉलरशिप दिया जाता है टू लर्न पैस्चराइजेशन, दूध को कैसे उबाल कर उसके लाइफ स्पैन कैसे बढ़ाते हैं, उसको आप सीखने के लिए लंदन का, आपको लंदन का स्कॉलरशिप मिला है। तो कुरियन ने बोला पर मुझे पढ़ना है न्यूक्लियर फिजिक्स, मुझे पैस्चराइजेशन नहीं पढ़ना है। हाँ। तो उसके ऑफिसर ने समझाया, देखो बेटा तुम्हें स्कॉलरशिप मिला है, तुम यूके जाओ, उसके बाद इधर आ जाओ। तो बहुत सोचा, बहुत सोचने के बाद उसने कहा नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ना है। तो ठीक है, स्कॉलरशिप मिला तो उससे जहाज का टिकट मिला, और टिकट लेकर एडन तक गया, वहाँ जहाज से उतर गया, वापस नहीं आया उस जहाज में, और दूसरे जहाज में वो सीधा अमेरिका गया जहाँ उसके कोई कनेक्शंस थे, और उधर एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी में, उसने न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ लिया। और रिटर्न ऐसी तरीके से टाइमिंग किया जैसे जो बम्बई में ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने सोचा उसने पैस्चराइजेशन सीखकर बम्बई आया वापस। ठीक है। तो जब वो वापस आया तो ब्रिटिश ऑफिसर ने कहा, अब तो पैस्चराइजेशन सीख कर आए, अब जाकर पैस्चराइजेशन प्लांट बनाओ। अपने ऑफिसर कहा मैंने पैस्चराइजेशन नहीं सीखा हुआ माँ। तो बोले क्या सीखा?
बोला मैं न्यूक्लियर फिजिक्स किया। इसे पर न्यूक्लियर पर स्कॉलरशिप उसको पास्चराइजेशन का था। तो उसने समझाया कि कैसे उसने अमेरिका गया और कर बोट जंप किया, कैसे वो दूसरी जगह चला गया। बोला इसके बाद में किसी को बताना मत, तुम कोर्ट मार्शल किए जाओगे क्योंकि तुमने ब्रिटिश सरकार का पैसा कमाया है और उनके आदेश के खिलाफ गए हो। ठीक है, तो कोई ने किसी को बताया नहीं कि उसने न्यूक्लियर फिजिक्स किया, पर आदेश आया था कि उसको पास्चराइजेशन प्लांट बनाना। तो वो आनंद गया, हर एक जगह देखा कि उसके पास कोई आदमी है जो पास्चराइजेशन प्लांट कर सकता, बना सकता था। किसी के पास जानकारी नहीं थी। तो उस समय वो विदेश में गया, मैं जो भी फॉरेनर्स थे उनसे बात की, कोई भी इंडिया को टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं था। उस समय एक इंडिया में कंपनी थी नेस्ले, जो पास्चराइजेशन अच्छी तरह जानती थी। तो नेस्ले के पास गया, स्विट्जरलैंड कंपनी, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर से कनेक्शन, ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू कनेक्शन निकाला। वो सीधा नेस्ले के मैनेजिंग डायरेक्टर बोला देखो मुझे पास्चराइजेशन सीखना है, ब्रिटिश सरकार ने बोली है कि मुझे पास्चराइजेशन प्लांट लगाना है। बोला ब्रिटिश सरकार हमारी टेक्नोलॉजी हमें रॉयल्टी दे देगी, हम बना देंगे, आपकी ज़रूरत नहीं है। वो बोला हमें इंडिया में बनाना है। बोला बनाओ, हम बनाएंगे, वो मुझे सीखना है। इसे तुम बंदरों को तुम बंदरों सीखने के लायक नहीं हो। तो कुरियन को बहुत गुस्सा आया, बोला ठीक है मैं उन्हें सिखाऊंगा। तो अपने न्यूक्लियर फिजिक्स की जानकारी के द्वारा अपने ही दिमाग से उसने पूरा पास्चराइजेशन का प्लांट का डिज़ाइन बनाया और पास्चराइजेशन प्लांट फाइनली स्थापित किया। तो किसान सब कुरियन के पास गए और बोले आप कोऑपरेटिव हमारे बनाएंगे। बोले ठीक है। तो कुरियन ने अपना दिमाग लगाया, सभी दुनिया में जो भी कोऑपरेटिव थे उसके लॉज निकाले, इंडिया के क्या सिचुएशन है उसके आधारित उन्होंने कोऑपरेटिव लॉज चेंज करके एक नया कोऑपरेटिव एक्ट बनाया। और सबसे पहला कोऑपरेटिव था वो कायरा मिल्क कोऑपरेटिव बनाया। और अगर कायरा की कहानी आप देखना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छी मूवी है मंथन, जिसमें श्याम बेनेगल है, स्मिता पाटिल है, वो कायरा की कहानी है। ओके, पर वो छोड़ दीजिए। जब कोऑपरेटिव बना तो कुरियन पूरी मिल्क इंडस्ट्री की बहुत ही सीरियसली स्टडी करने लगा। और जो कुछ भी अभी मैं कह रहा हूं वो कुरियन से मैंने सीखा हूं। ओके। तो एक शाम को कुरियन और मैं साथ में बैठे थे और कुरियन ने पूछा भास्कर आपको मालूम नहीं है, पर मैं कह रहा हूं अगले 10 साल में इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा दूध मिल्क प्रोड्यूसर हो जाएगा। अब कुरियन बहुत ही महान आदमी थे तो मैंने आदर के साथ हाँ बोले, सर झुका, सर आगे पीछे किया। तो 2 मिनट के लिए वो कुछ नहीं कहा, फिर गुस्से में अपना ग्लास थाम कर टेल पर रखा। तुम गाय हो क्या? सर ऊपर नीचे करते हो? तुमने पूछा नहीं क्यों, कैसे? तो मैं चौंक गया, मैंने कहा सॉरी हाँ कैसे? इसे देखो, अगर आप तो देखोगे इस इंडिया में इंडियंस का सबसे इंपॉर्टेंट खाने की चीज क्या है? तो मैंने कहा गेहूं, व्हीट, जिससे आटा बनता है, जैसे चपाती बनती है, बाजरा, ज्वार, चावल, ये मेन आइटम्स है। और साथ साथ में वो सब्जी आती रहती है, सब्जी बनती रहती है। बिल्कुल सही है। इसने कहा ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इंडिया में कितने लोग हैं? मैंने कहा उस समय मैं 1990s की बात करता, मैंने कहा 800-850 करोड़ होंगे। बोला हाँ बिल्कुल ठीक। अभी इतना याद रखो, आपके पास 850 करोड़ लोग हैं। कोई भी सरकार जो होगी उसका पहला कर्तव्य यह है कि हर एक आदमी को खाने पीने के लिए रोटी मिले। कुछ भी करेंगे पर आपकी रोटी को बंद नहीं करेंगे, नहीं तो आंदोलन होगा और सरकार मिटेगी। सही है।
इसीलिए फोकस रहेगा सरकार का कि खाना उत्पादन होगा और खाने के लिए गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा बनेगा। मैं कहा ठीक है। इससे तुम्हें मालूम नहीं कि 1 किलो चावल के लिए, 1 किलो गेहूं के लिए आपका 4 किलो भूसा निकलता है। वो जो डांडी रहती है, फिर जो उसका हस्क रहता है, वो सब भूसा रहता है। तो 1 किलो चावल के लिए आपको 4 किलो भूसा मिलता है। जो गाय को चबाने के लिए चाहिए वो हम फ्री निकालते हैं, वो हमारा बाय प्रोडक्ट है। दूसरे देशों में गाय को संभालने के लिए उनको अलग ग्रो करना पड़ता है गाय को खाने के लिए। इंडिया में ग्रो करने की जरूरत नहीं है, उगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फ्री में मिलता है। वो बाय प्रोडक्ट है, उसका प्राइस दोगे। हाँ, पर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 0 है। इसे ये फायदा जो भारत के पास है किसी के पास नहीं है। तो मैं सोचा, मैंने कहा सर पर चाइना, तो वहां से बोला हाँ तो ठीक हो, चाइना के पास ये एडवांटेज है क्योंकि चाइना भी राइस खाती है। पर यहां भगवान ने इंडिया पर जरा अपने आशीर्वाद दिए हैं। भगवान दयालु है क्योंकि चाइना दूध नहीं पी सकता, वो दूध उसके पेट में पचता नहीं है। इंडिया के लिए डोमेस्टिक मार्केट है मिल्क का। इंडिया इज अ नेचुरल बेनिफिशियरी। जो एडवांटेज इंडिया को मिलेगा वो चाइना को नहीं मिल सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा प्रोड्यूसर हो सकता है क्योंकि हमने कोऑपरेटिव चालू किया है। और कोऑपरेटिव में फार्मर की जो प्राइस मिलता है दूध के लिए वो इतना अच्छा है कि वो ज्यादा दूध प्रोड्यूस करेगा दिन भर दिन। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज राज शमानी क्लिप्स ऐसी क्लिप्स लाएगा पॉडकास्ट पे से जो शायद पॉडकास्ट पे भी नहीं होती। एक्सक्लूसिव, अनकट, अनफिल्टर्ड कंटेंट जो आपको एक बेटर लीडर बनने में हेल्प करेगा, जो आपको इंडिया में स्मार्ट इंसान बनने की हेल्प करेगा, एंड जो आपको हेल्प करेगा कि आप आपका इन्फ्लुएंस, ग्रोथ, प्रॉफिट, बिजनेस एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को कैसे ग्रो करें। इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों में एक्सेल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।